परमेश्वर का राज्य। सब लोग बोलिए परमेश्वर का राज्य। जोर से बोलिए परमेश्वर का राज्य। ये कितना सुंदर होगा। 3 प्रकार का मैं मीनिंग से समझाया है आप लोगों को। पहला कौन सा था कि परमेश्वर राज करता है धरती पे, उसके बिना नॉलेज में कुछ भी नहीं होता है ये धरती में। वो परमेश्वर राज करता है। ये नबूकदनेस्सर जो बाबिलोन का राजा दानियल के जीवन में बड़ा काम देखा, वो भी बोला कि दानियल का परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर दुनिया में राज करता है। ये नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा फोकस है, एम्फासाइज जो महत्वपूर्ण हम दे रहा है आज, वो है स्पिरिचुअल रूल ऑफ जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। गॉड परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन में वो राज करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हम एम्फासाइज कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, क्योंकि लास्ट मीनिंग जो है वो जो लिटरल रूल ऑफ क्राइस्ट विल बी देयर। यीशु मसीह राज करेगा 1000 साल। उस टाइम परमेश्वर के नाम पे जितने लोग जिए हैं, परमेश्वर के नाम पे जितने लोग सेवा किया है धरती पे, आमने सामने आसपास बैठेंगे और यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो होगा 1000 साल का राज। लेकिन आज हम उसका झलक देखते हैं, वो कार्य का झलक देखते हैं। जो परमेश्वर राज करेगा, यीशु मसीह जो राज करेगा, किस तरीका का होगा, वो राज का जो झलक हमारे हृदय में, हमारे जीवन में देखते हैं। यही मैसेज है, अच्छा से समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो लेट्स रीड दैट वन अगेन। रोमियो का 14:17। हम पढ़े थे एक रोमियो का 14 का 1 भी पढ़े थे, 6 भी पढ़े थे, लेकिन 17 डायरेक्ट पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यह परमेश्वर का राज्य क्या क्या रहता है परमेश्वर के राज्यों में? धर्म नंबर 1। ऑलरेडी हम लोग लास्ट 2 संडे हम सुने थे, राइचियसनेस, धार्मिकता। दूसरा क्या है? शांति, आज जो बात करेंगे। और तीसरा आनंद। ओके, तीसरा जो है आनंद। तो आज दूसरा नंबर बात करेंगे, शांति। शांति हो। हाँ, कितना सुंदर। आपके परिवार में शांति बने रहे, ये सीखेंगे। पीस बी टू यू ऑल। सबके पास शांति हो। कितना सुंदर है। यहां पर जो वर्ड लिखा गया है क्या देखिए, मेल मिलाप। शांति का अलग अलग शब्द है जो आज सीखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर आज का दिन के लिए। यीशु मसीह आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य हम चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, ये कलीसिया में आप राज करें। आपके राज्य हम चाहते हैं हर समय। आशीषित कीजिए, अगुवाई कीजिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। तो परमेश्वर का राज्य खाने पीने के बारे में नहीं है। और ये कितना खूबसूरत बात है कि जहां पर परमेश्वर राज करता है वहां पर हम लोग सिटीजन बने हैं। परमेश्वर के राज्यों में हम एक सिटीजन, नागरिक बना है। हम कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं? हम सब लोग विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्यों में प्रवेश कर चुका हूं आत्मिक रीति से।
Literally, I will enter when Christ will come. I'll be with him. लेकिन आज आत्मिक रीति से मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का कार्यों में विश्वास किया हूं। यीशु मसीह जो धार्मिक है, यीशु मसीह जिसके पास पाप नहीं, यीशु मसीह जो सत्य परमेश्वर है, वो मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, मुझे जीवन देने के लिए, धार्मिकता गिनती करने के लिए वो 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। वही परमेश्वर के कार्य पर मैं विश्वास किया हूं। इसीलिए आज मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जब विश्वास किया हूं, मैं परमेश्वर के राज्यों में प्रवेश कर चुका हूं। यह परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर के राज्यों में जब मैं प्रवेश कर चुका हूं, तो परमेश्वर का राज को मैं अनुभव करता हूं। वो मेरे जीवन में राज करता है। इन माई हार्ट, इन माई माइंड, वी विल टॉक अबाउट इट। मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे सोच विचारों में, मेरे कर्मों में काम करता है। तो परमेश्वर का राज्य पहला क्या होता है? धार्मिकता होता है। हम लास्ट टाइम सुना था परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता। वाओ, बहुत सुंदर है। किंगडम ऑफ गॉड इज ऑल अबाउट गॉड रेनिंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर हमारे हृदय में, मन में राज करता है। वी आर हिज पीपल, सिटीजन इन हिज किंगडम। वेरी नाइस। अभी हम अनुभव करते हैं परमेश्वर का कार्य को। हम धार्मिक गिनती में आए हैं, हम धार्मिक बन गए हैं। जब परमेश्वर हमको देखता है तो हमारे पापों को याद करते हुए वो नहीं देखता है। वो यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमको देखता है कि मेरे जगह पे यीशु मसीह मारा गया। वो कार्यों के द्वारा मुझे देखता है परमेश्वर, तो मैं कंप्लीटली पूरे रीति से शुद्ध दिखाई देता हूं और मैं परमेश्वर के साथ संगति रखने में फिट बनता हूं। नाउ आई एम क्वालिफाइड, नाउ आई एम क्वालिफाइड टू हैव फेलोशिप विथ माई गॉड। लास्ट संडे हम सुना था कि जो सत्य परमेश्वर, जो पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के साथ किस तरीका से वो संगति रख सकता है। जब तक वो पापी मनुष्य धार्मिकता ग्रहण नहीं करता है या धार्मिक नहीं बनता है, तब तक परमेश्वर के साथ पापी मनुष्य का संगति असंभव है। लेकिन धन्य हो यीशु मसीह हमारे लिए जो काम किया है, जिसके द्वारा आज हम धार्मिक गिनती में आए हैं। हम रोमियो का 4 पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? वहां पर 2 व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, जो लोग विश्वास किया और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का कार्यों में विश्वास किया, यीशु मसीह का प्रोमिसेस को विश्वास किया और विश्वास करते हुए वो लोग धार्मिक गिनती आई। कौन कौन थे रोमियो का 4 में? अब्राहम और दाऊद। अब्राहम और दाऊद। तो आइए पढ़ते हैं हम। जब हम शांति के बारे में आज बात करते हैं, वो शांति के बारे में सीखेंगे और गहराई से। सो पीस हैज 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन। उसका 3 फेस है, 3 तरफ का शांति है। नंबर 1 पीस विथ गॉड, अपवर्ड। नंबर 2 पीस इन मी और पीस विद इन अस। एंड थर्ड डायमेंशन इज peace among us. Okay, so we will learn all these things. So let's read रोमियो का 4 last few verses 23 onwards. Let's read रोमियो का 4 23 से 5 का 2 तक पढ़ते हैं। Number 1 peace with God. Okay, you cannot have your internal peace, or you cannot find the peace surrounding you unless you have peace with God. Hope you are understanding. समझ में आ रहा है? जब तक हम परमेश्वर के साथ हमारा शांति बना ना रहे, तब तक हमारे हृदय में शांति नहीं रहेगा और हमारे जीवन में ये धरती पे बहुत सारे तकलीफ, परेशानी, समस्या होने के बावजूद
वो शांति में हम बने नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हमको पहला परमेश्वर के साथ शांति बनाना जरूरत है। यहां पर देखिए रोमियो का 4:22-23 से, रोमियो 4:23 का आगे। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया। यह अब्राहम के बारे में अभी जिक्र किया गया है। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया। यीशु मसीह को कोई पकड़ सकता था? नहीं। जब वो धरती पे था वो पकड़वा गया ताकि हमारे पापों का जो सामर्थ्य है वो खत्म कर सके। यहां पर लिखा गया है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यहां पर दो एक्टिविटीज है बहुत इंपॉर्टेंट परमेश्वर का काम। यीशु मसीह क्यों पकड़वा गया? फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिन ही वॉज हैंडेड ओवर टू द सिनर्स। पापी मनुष्य के हाथों में वो सरेंडर हो गया, क्योंकि वो पकड़वा जाता तो हमारा पापों का क्षमा हुआ। और दूसरा क्या है? वो 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। उसमें से पता चलता है कि वो हमको धर्मी ठहराया है, वो हमको धर्मी ठहराया है। वेरी गुड। अभी आगे देखिए रोमियो का 5:1। सब लोग को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए पकड़वा गया और मुझे धार्मिक बनाने के लिए वो 3 दिन के बाद जी उठा। वो प्रूफ है, वो एविडेंस है कि मेरे लिए जो मेरे गुनाह के कारण जो वो दंड सहा, वो प्रूफ है, क्योंकि वो जिंदा हुआ, मेरे पापों क्षमा हुआ। अभी 5:1 देखिए। अतः इंग्लिश बाइबल में ऐसा है देयरफॉर, इसीलिए अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इंग्लिश में कैसा है? डालो इंग्लिश में। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. अभी हमारा मेल मिलाप होता है। ये जो वर्ड है पीस, यहां पर मेल मिलाप लिखा गया है। हमारा मेल मिलाप होता है परमेश्वर के साथ। दुनिया में किस मार्ग के द्वारा तुम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं? यहां पर लिखा गया है सिर पर सिर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ तुम्हारा मेल मिलाप हो सकता है। मनुष्य बहुत सारे मार्ग ढूंढता है किस तरीका से मैं परमेश्वर के पास पहुंच सकूं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह के जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी ही और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तो हमारा अभी शांति हुआ है परमेश्वर के साथ। कैसे? यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह का कार्य के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है और हम अभी क्या है, उसका अनुग्रह को एक्सेस हो पा रहे हैं। बाइबल कहता है इंग्लिश बाइबल में, थ्रू whom also we have access by faith into his grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. अभी परमेश्वर का अनुग्रह को हम एक्सेस हुए हैं। किस तरीका से? by faith receiving peace of God. Now we have peace with God. क्योंकि हम धार्मिक गिनती में आए हैं। The fruits of righteousness is peace.
धार्मिकता का फल क्या है? शांति। लास्ट टाइम हम सुने थे, देयर इज पोजिशनल राइचियसनेस एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल राइचियसनेस। यू रिमेंबर? Positionally we are righteous, that's why we bear the fruit of righteousness. So peace with God, number one. Now we have access to grace. आप बाइबल पढ़ेंगे पुराने नियम में, स्पेशली नया नियम में, तो पीस जो वर्ड यूज होता है, ग्रेस एंड पीस बी ऑन टू यू बोलता है बार बार। आप पॉल का एपिस्टल देखेंगे बार बार, या अदर डिसाइपल्स का एपिस्टल देखेंगे तो बार बार वो दोनों वर्ड लिखा गया है, ग्रेस एंड पीस बी विथ यू, ग्रेस एंड पीस बी विथ यू। क्योंकि परमेश्वर का फेवर हमको मिला है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धार्मिक गिनती में आए हैं, और अभी हमारा मेल मिलाप हुआ है, हमारा अभी परमेश्वर के साथ शांति है। नाउ वी हैव एक्सेस टू ग्रेस, नाउ ग्रेस एंड पीस abide in us. So now we have peace with God. How? Through the death of Jesus Christ. 2 Corinthians 5 का 18 बहुत सुंदर वचन है, निकालिए मेरे साथ। 2 कोरिन्थियों का 5:18। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर उनके साथ मेल मिलाप किया, अभी हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, और वो मेल मिलाप का मिनिस्ट्री कलीसिया को सौंपा है। दैट्स व्हाई मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 9 says, be an instrument of peace. There is a beautiful song, Lord make me an instrument of peace. Blessed are the peacemaker, they will be called as the sons of God. धन्य वो पीसमेकर्स जो पीस के लिए खड़े होते हैं, शांति के लिए खड़े होते हैं, वो लोग परमेश्वर के संतान कहला जाते हैं। बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। तो हमारा पीस शुरुआत होता है, क्योंकि हमारा जो पीस का स्रोत कौन है? ये पहला थेसलोनियों में भी लिखा गया है, परमेश्वर शांति का स्रोत है। ही इज द गॉड ऑफ पीस, ही इज द गॉड ऑफ पीस। तो वो हमको रिकॉन्साइल करता है, मेल मिलाप करता है, उसके साथ संगति में लाता है। अभी निकालिए रोमियो का 5:9 से 11 देखिए। रोमियो का 5:9 से 11। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? सुनिए, जब मैं पापी था, यीशु मेरे लिए मर गया, तो कितना बड़ा बात है। मैं जब अच्छा था वो नहीं मरा, जब मैं पापी था मेरे लिए यीशु मसीह मरा। उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? तो अभी हम उद्धार पाए हैं, तो परमेश्वर के क्रोध हमारे ऊपर क्यों आएगा? बहुत सारे विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि जब ट्रिबुलेशन टाइम आएगा, क्लेश का समय आएगा, परमेश्वर का क्रोध का समय आएगा, ये कलीसिया उसमें गुजरेगा। नहीं, जब तुम पापी थे उस टाइम यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तो अभी तुम लोग पापों का क्षमा प्राप्त किए गए हैं, तो फिर तुम क्रोध में जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता है। 10 में, क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हमारा पापों का क्षमा सिर्फ नहीं हुआ है, सिर्फ हम धार्मिक गिनती में नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा क्या हुआ है? मेल मिलाप हुआ है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। एफिसियों का 2:14 से आप पढ़ेंगे, ये खूबसूरत वचन है।
कि परमेश्वर हमको रिकॉन्साइल्ड किया है या हमको मेल मिलाप किया है। एफिसियों का 2:14-18। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये वचन आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है जो दीवार था, वाल को दीवार बोलते हैं, जो दीवार था वो दीवार को वो तोड़ दिया। मैं अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, सुनिए। जब यीशु मसीह धरती पे प्रवेश किया, वो चर्च का एस्टैब्लिश किया, लेकिन परमेश्वर पुराने नियम में इज़राइल को चुना। तो यीशु मसीह इस्राएल में जन्म हुआ है, अभी वो लोग क्या है, मसीह में आ रहे हैं, मतलब चर्च एस्टैब्लिश हो रहा है, लेकिन बाहर का लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग। तब क्या हुआ है, ये क्रिश्चियन या ये मसीह लोग, जो इस्राएल लोग, वो किस तरीका से वो लोगों को हम ग्रहण करेंगे सोच रहा है। तो यीशु मसीह ये दोनों ग्रुप का जो दीवार था, वो दीवार को तोड़ा, वो दोनों को मेल मिलाप किया। ये वचन यही कहता है। एफिसियों का 2 आप पढ़ेंगे 14-18 तक। दोनों ग्रुप जो अलग थे वो दोनों को एक साथ लाया। आप लोगों को याद है जब ये बातें उठा था, वो काउंसिल में, मतलब मीटिंग में एल्डर्स लोगों के बीच में, ये एक्ट्स का 15 में दिखा जाता है, प्रेरित का 15 में लिखा जाता है कि हम किस तरीका से वो लोगों को हम ग्रहण करेंगे। हम लोग तो खतने हुए लोग हैं, हमारे पास एक चिन्ह दिया गया है, हम तो चुने हुए हैं, वो लोगों को हम कैसे ग्रहण करेंगे। तब परमेश्वर का दास लोगों को उठाता है और उनके द्वारा बातें करता है। क्या पवित्र आत्मा सिर्फ खतने लोगों को मिला है? नहीं, जब यीशु मसीह का प्रचार किया गया, वो लोगों को भी पवित्र आत्मा मिला, तो वो लोगों को खतना होने का और जरूरत नहीं है। तो वो लोग एक साथ मिलते हैं। यीशु मसीह ये कार्य करता है ताकि जो भी उनके पास विश्वास करता है, जो भी यीशु मसीह का कुर्बानी पर विश्वास करता है, उनको मेल मिलाप का कार्य दिखाई देता है। वो मेल मिलाप होता है परमेश्वर के साथ। तो यीशु मसीह क्या किया, ये जो दीवार था दोनों ग्रुप के बीच में, उसको तोड़ दिया। और दूसरा क्या है, हमारा और परमेश्वर के बीच में जो दीवार था, वो दीवार को भी तोड़ दिया। लोगों के बीच में भी एकता लाया और वो परमेश्वर के साथ एकता लाया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 1 तीमुथियुस का 2:5 में, वो माध्यम बना ताकि हम सब लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है। ही इज द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। माध्यम बनता है। आप लोगों को याद है, एक स्टोरी बहुत सुंदर है। जब दाऊद ने कुछ मांगता है वो नाबाल से, नाबाल बोलता है नहीं दूंगा मैं। ये बहुत सुंदर कहानी है। तो उसका पत्नी कौन था? अबीगैल। शी बिकेम द मीडिएटर बिटवीन नाबाल एंड डेविड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया को वो तुम मीडिएटर बनो, तुम पीस का व्यक्ति बनो। आज हम क्यों प्रचार करते हैं? आज जैसे ब्रदर आए हैं, क्यों प्रचार हम करते हैं? ताकि परमेश्वर के साथ लोगों का संबंध बढ़े, परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शांति का लोग बने, बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। यीशु मसीह यही काम किया, वो माध्यम बना। तो हमारा क्या हुआ है? मेल मिलाप हुआ है परमेश्वर के साथ। नंबर 1, परमेश्वर के साथ हम कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पापों धो गया। उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहरा गए, है ना। अभी हमको शांति मिला है, मेल मिलाप मिला है। जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, तब हम अनुभव करते हैं शांति हमारे जीवन में। यूहन्ना का 14:27 में क्या लिखा गया है? आई गिव माई पीस अनटू यू, नॉट द वे द वर्ल्ड गिव्स। जैसे ये धरती देता है, जैसे ये पृथ्वी तुमको जो शांति देता है, इस तरीका से नहीं, लेकिन मेरे शांति में तुमको देता हूं। सोचिए इसके बारे में। जब यीशु मसीह कहता है ये वचन, यीशु मसीह का जीवन कैसा था? अभी हम सुना कि उनके पास बहुत तकलीफ था, लोग उनको मारा, उसके ऊपर थूका,
उसके पास कुछ पाप नहीं था, लेकिन वो पापी बना हमारे लिए, उसको क्लेश आया, वो सिचुएशन में वो गुजरा, फिर भी वो शांति का व्यक्ति था। यीशु मसीह कहता है, आई गिव माई पीस ऑन टू यू। यूहन्ना का 14:27 वहां पर ऐसे लिखा गया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, सुनिए। बहुत समय इवन विश्वास करने के बाद, आफ्टर बिलीविंग इन द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, स्टिल वी सर्च पीस हियर एंड देयर, बट बाइबल सेज आई गिव माई पीस टू यू, नॉट द वे द वर्ल्ड गिव्स यू। वर्ल्ड क्या करता है? लास्ट टाइम हम ईमान से एक टेस्टिमनी सुना, बहुत सुंदर लगा वो बात। वो बोला कि संसार पहले तुमको लालची दिखाता है, वो तुमको आनंद देगा, तुमको शांति देगा, तुम उसके पास दौड़ोगे, तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा अंत क्या होगा? नाश होगा। लेकिन परमेश्वर के पास आओगे, हो सकता है तुमको थोड़ा तकलीफ आएगा, हो सकता है तुमको थोड़ा परेशानी आएगा, क्योंकि तुम जगत से निकलकर परमेश्वर के पास आ रहे हो। तुम्हारा जो शत्रु संसार है, जो तुम्हारा जो शत्रु शैतान है, वो तुमको छोड़ना नहीं चाहता है। तुमको तकलीफ होगा शुरुआत में आने में, लेकिन जब तुम आ जाओगे, यीशु मसीह का कुर्बानी पे विश्वास करोगे, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर की ओर, तब क्या होगा? तुम अभी शैतान का काबू में नहीं रहोगे, उसका सामर्थ्य में तुम नहीं चलोगे। तुम्हारा शांति कहां से आता है? यीशु मसीह से आता है। तुम्हारा आनंद की बात होता है, जो हमारा थर्ड पार्ट है। तो दूसरा पार्ट क्या है? यीशु मसीह कहता है, मेरा शांति मैं तुमको देता हूं। डू नॉट गो टू द वर्ल्ड एंड फाइंड पीस। दुनिया को जाकर तुम्हारा शांति मत ढूंढो। विश्वासी कभी कभी कमजोर पड़ता है, अपना मन के हिसाब से शांति ढूंढता है। नहीं, यीशु मसीह का शांति में बने रहिए। यीशु मसीह शांति देता है, यीशु मसीह हमको मदद करता है, वो कभी नहीं भूलेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। आप शांति का व्यक्ति बनोगे, आप उनके पास भरोसा रखिए। यूहन्ना का 16:33 में ऐसा लिखा है, इन यू विल हैव ट्रबल। आपके पास समस्या हो सकता है, परेशानी होगा, बट लेट योर हार्ट नॉट ट्रबल। लिसन हियर, यू विल हैव ट्रबल बट लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल। तुम्हारे पास समस्या है, परेशानी हो सकता है, लेकिन वो परेशानी समस्या के द्वारा तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, तुम्हारा मन को परमेश्वर के पास लाओ, तुमको शांति मिलेगा। तो कौन सा चीज नहीं करना चाहिए? बिलीवर्स, डू नॉट बी एंशियस। नंबर 1, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल। ओके, डू नॉट लिसन टू द वॉइस ऑफ द वर्ल्ड और द योर एनिमी। नेवर लिसन टू द थॉट्स दैट कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड। नेवर। Yesterday we were talking very beautifully. Never listen to the voice of the world. Never listen to the voice of your enemy. Your sinful nature try to provoke you. Try to avoid, ignore. Come to Jesus Christ. Many times in our mind that thoughts comes. Are you understanding? So do not be anxious. Let your heart not be troubled. Do not listen to the world. Do not listen to the old sin nature. Do not listen to the voice of the devil. When they provoke you, when they say, oh मैं तुमको शांति दूंगा, oh मैं तुमको शांति दूंगा, मेरे पास आओ ना, थोड़ा उधर जाएंगे, वो काम करेंगे, तुमको शांति मिलेगा, सुनो मत। सच्ची शांति यीशु मसीह से आता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार, प्रेज द लॉर्ड, वो शांति का राजकुमार। अभी आपको क्या करना है? बाइबल कहता है, प्रे विथ थैंक्सगिविंग। डू नॉट बी एंशियस बट प्रे विथ थैंक्सगिविंग। ये कौन सा वचन कहता है? फिलिपियों का 4, निकालिए तो।
6 से देखिए, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यस, हमारे पास अलग समस्या हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, लेकिन उसको हम परमेश्वर के पास लाए, उसके चरणों पे हम रखें, उसके ऊपर हम भरोसा करें, धन्यवाद की प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है, परमेश्वर आप मेरे साथ साथ हैं, पवित्र आत्मा आप मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं आपका राज्य के अधिकारी बना हूं, आपका राज का कार्य में देख पाऊं मेरे जीवन में, आप मुझे अगुवाई कीजिए, मेरे सोच को, विचारों को परमेश्वर आप नियंत्रण कीजिए, आप सच्ची शांति को अनुभव करेंगे। वर्ष 7, तब परमेश्वर की शांति, देखो ये कौन सा शांति? द पीस ऑफ गॉड, यीशु मसीह का शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अभी तुम्हारा मन, यहां पर क्या लिखा है? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा विचलित तो होता है हमारा हृदय, इधर उधर भटकता है। बाइबल कहता है जेरेमाया का 17 का 9 में, द मोस्ट डिसीटफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज योर हार्ट, माई हार्ट। वो स्थिर नहीं रहता है। और दूसरा क्या है? तुम्हारे विचार, मन बोल के लिखा गया है, इंग्लिश में माइंड लिखा गया है। वो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप आइज़ाया का 26:3 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया है, देयर विल बी पीस अपॉन दोज पीपल हुज माइंड स्टे इन हिम। देयर विल बी पीस अपॉन दोज पीपल, वो लोगों के ऊपर शांति रहेगा। और बाइबल कहता है देयर विल बी परफेक्ट पीस हुज माइंड स्टे इन हिम एंड हुज हार्ट ट्रस्टेड ऑन हिम। जिसका हृदय वो भरोसा करता है, जिसका मन आकर परमेश्वर के ऊपर रहता है, वो लोग परफेक्ट पीस अनुभव करेंगे। यीशु मसीह अपना पीस देता है हमको। हम क्यों अशांति में रहेंगे? यस, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ द रेस्टलेस, लॉट्स ऑफ chaos, lots of disturbance are there, but in the midst of those things also we will have peace. हाँ, संसार में बहुत सारे तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन यीशु मसीह हमको शांति देता है। वो शांति में आप बने रह सकते हैं। तो प्रे विथ थैंक्सगिविंग, लेट योर माइंड स्टे एट क्राइस्ट, लेट योर हार्ट ट्रस्ट इन हिम, लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। हाँ, परमेश्वर का जो वचन, उसमें शांति है। लर्न टू पुट योर केयर अपॉन गॉड, कास्ट योर केयर अपॉन गॉड। Learn to cast your care upon God. 1 Peter 5:7. Learn. Let us learn to hear His voice. Let us learn to pray with thanksgiving. Let our mind be fixed on Him. Let our heart be fixed on Him. Learn to trust in Him. Cast your care on Him. आपका सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर दो। सीखिए, वो हमारे जीवन में राज करता है। यीशु मसीह के राज्य में आप प्रवेश किया है, वो आपके जीवन में राज करता है। पवित्र आत्मा आपके हृदय में है, उसका आवाज को सुनिए, आपका मन को स्थिर रखिए उसके ऊपर, आपका हृदय को स्थिर रखिए उनके ऊपर, आप परफेक्ट पीस को अनुभव करेंगे। ये श्योर है, ये परमेश्वर का वचन है ना। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, पीस एमंग अस। We are called to have peace in the body of Christ. What I said? हम लोग पीस रखने के लिए बुला गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलोसियों का 3:14 देखिए, कोलोसियों का 3:14। इस सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हम परमेश्वर के शरीर में जुड़ गया है, यीशु मसीह के शरीर में जुड़ गया है। वी आर बिलीवर्स गेटिंग टुगेदर, वर्शिपिंग द लॉर्ड टुगेदर। तो हम लोगों को वो पीस को बने रखना है,
परमेश्वर का वचन सुंदर रीति से कहता है, चलो हम वो पीस को बने रखें, एक दूसरे में हम बने रखते हैं वो पीस को। कैसे हो सकता है ये? इफ यू रीड द फॉलोइंग अबव वर्स, इट सेज पुट ऑन गॉड्स गिवन क्लॉथ। नंबर 1, परमेश्वर का दिया हुआ वस्त्र को पहन लो। कौन सा वस्त्र दिया है? नम्रता का वस्त्र दिया है। यीशु मसीह नम्र है, वो नम्रता का वस्त्र देता है। वो दया की वस्त्र देता है, सहनशीलता की वस्त्र देता है, और सबसे बड़ा बात, परमेश्वर अपना प्रेम की वस्त्र देता है। ये प्रेम को अपनाओ, वो नम्रता को अपनाओ, यीशु मसीह का नेचर को अपनाओ, और तब क्या होगा? तुम्हारे बीच में पीस रहेगा। Oh, many times when I was preaching in Manipur, I used to tell, oh, people sit together, but can we say both of them have peace among each other? No, many times it does not happen. विश्वासी बैठते हैं एक साथ, लेकिन पीस नहीं रहता है। परमेश्वर का लोग इवन काम भी करते हैं एक साथ, हो सकता है पीस नहीं रह सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग वो शांति के लिए बुला गए हैं ताकि परमेश्वर के शरीर में हम एक होकर बने रहे, शांति में बने रहे। इसीलिए वहां पर लिखा गया है किस तरीका से, देखिए तो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। तुम धन्यवादी बने रहो। वर्स 13 में आप पढ़ोगे, यहां पर लिखा गया है, एक दूसरे को तुम क्षमा करो, एक दूसरे को तुम क्षमा करो। 13 में देखिए, और यदि किसी की किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। ये किस तरीका से हम पीस मेंटेन कर पाएंगे? एक दूसरे को क्षमा करते हुए। हम पीस कैसे मेंटेन कर पाएंगे? चर्च में एक दूसरे को वो तकलीफ को सहन कर, लॉन्ग सफरिंग होता है ना। हम परमेश्वर का प्रेम में बने रहते हैं, एक दूसरे को प्रेम में हम वार्तालाप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये कलीसिया में पीस दिखाई देता है, पीस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सोचिए कि हम पीस के व्यक्ति है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश किए हैं, क्या वो सच्ची शांति हमारे दिल में राज करता है? आपके जीवन में पाप है तो आपका पीस के लिए अर्चना होता है। आपके जीवन में घमंड है तो सच्ची शांति आप अनुभव नहीं करते हैं। आप नम्र नहीं बनते हैं, दयालु नहीं बनते हैं, प्रेम नहीं रहता है आपस में, क्षमा नहीं रहता है, वो सच्ची शांति कभी भी अनुभव नहीं करेंगे। यीशु मसीह का जो गुण चरित्र 2 कोरिन्थियन 5:17 के अनुसार, ही इज आवर पीस। 2023 में एक अच्छा वचन में पीस के ऊपर शेयर किया हूं, आप लोग यूट्यूब जाकर देख सकते हैं। क्राइस्ट इज आवर पीस हु गिव अस रेस्ट एंड सिक्योरिटी। यीशु मसीह हमारा शांति का स्रोत है, वो अपना शांति देता है तो हमारे अंदर पीस होता है और हमारे बीच में भी वो शांति दिखाई देता है। सोचिए आप, यीशु मसीह जब कहता है मत्ती का 10:34 में, आई डिड नॉट कम टू एस्टैब्लिश पीस बट आई ब्रॉट स्वॉर्ड। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, हो सकता है आप समाज में रहते हैं, आप यीशु मसीह को विश्वास किया, या परिवार में रहते हैं, आप यीशु मसीह को विश्वास किया, लेकिन तुम्हारे विरोध भी कोई जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने में डिवीजन आता है ना। लास्ट टाइम हम पढ़ा था 2 कोरिन्थियों का 6 में कि उजियाला के साथ अंधकार का क्या मेल मिलाप, मूर्ति के साथ परमेश्वर का भवन का क्या मेल मिलाप, धार्मिकता के साथ अधार्मिकता का क्या मेल मिलाप। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी हम क्रिसमस सीजन में आ रहे हैं। यीशु मसीह जब जन्म हुआ धरती पे, वो दूतों ने प्रकट हुआ, दूतों ने सुसमाचार दिया, और वो दूत जब वो सुसमाचार दिया उसके साथ और दूतों आए, हजार दूतों आए, और वो लोग गीत गाने लगे, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट। स्वर्ग में परमेश्वर का महिमा हो, बट पीस ऑन द अर्थ एंड द गुड विल टू द मैन। धरती पे शांति हो बोल के वो लोग प्रचार किया। यीशु मसीह शांति एस्टैब्लिश करने के लिए आया, यीशु मसीह शांति देने के लिए आया।
किसको? जो लोग उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वो लोगों के जीवन में सच्ची शांति आता है। यीशु मसीह शांति का वो स्रोत है। यीशु मसीह खुद हमारा शांति है, वो रेस्ट देता है, सिक्योरिटी देता है। तो उसके शांति में हम बने रहे, यहाँ वहाँ हम ना भटके, हमारा माइंड को उसके ऊपर रखे, हमारे हृदय को उसके ऊपर रखे और सच्ची शांति को हम प्राप्त करें। परमेश्वर का वादा अटल है, उसके ऊपर हम भरोसा करें, उसका वचन को हम भरोसा करें। इसीलिए मत्ती का 5:10 में कहा गया है बी ए पीस मेकर। चर्च इज द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस। कलीसिया एक्चुअली परमेश्वर के साथ जब चलता है, भरोसा करता है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस बनता है। लास्ट में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं और यहां पर खत्म करना चाहता हूं। सुनिए, ये लूका का 10:5-6। जब यीशु मसीह डिसाइपल लोगों को अपॉइंट किया और वो लोगों को प्रचार करने के लिए भेजा, हाँ, जब वो लोगों को प्रचार करने के लिए भेजा तो वहां पर वो क्या बोला कि जाओ और तुम लोग प्रोनाउंस करो। पहले जैसे तुम किसी के घर जाओगे तो क्या प्रोनाउंस करोगे? पीस बी टू योर हाउस। लूका का 10:5 देखिए तो, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, इस घर पर शांति हो। आज हम पीस प्रोक्लेमर बनते हैं। कलीसिया प्रोमोट पीस, चर्च प्रोमोट्स पीस। हाँ, परमेश्वर का लोग जब घर आते हैं, किसी के घर में तुम जाते हो तो क्या बोला पीस। अनेक समय ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ये क्यों आ गए, ऐसा भी हो सकता है। पीस प्रोक्लेम करने के लिए आते हैं परमेश्वर का लोग। देखिए यहां पर लिखा गया है 5 में, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर के कल्याण हो, परमेश्वर का महिमा हो। मुझे याद है जब मिशनरी बाहर से आते थे, पहला हमारे डैडी मम्मी और हमारे लोग क्रिश्चियन बने, उस टाइम वो मिशनरी लोग का पैर को पानी में धोते थे। इतना ऑनर था, क्योंकि व्हाई दे डू लाइक दैट? दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गॉस्पेल। सुसमाचार का मूल्य वो लोग समझते हैं। हो सकता है उनको डॉक्ट्रिन मालूम नहीं, हो सकता है उनको किस तरीका से बात करना मालूम नहीं, लेकिन वो सुसमाचार के द्वारा जो उद्धार है उसको वो अच्छे से समझते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है दे ब्रिंग द गॉस्पेल ऑफ पीस। ब्लेसेड आर द फीट ऑफ दोज हु ब्रिंग द गॉस्पेल ऑफ पीस। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर के साथ आपका घनिष्ठता कैसे बढ़ेगा, वही परमेश्वर का दास लोग आकर वो प्रोनाउंस करते हैं। तो जिस घर में तुम जाते हो तो क्या करो? पहले उस घर को शांति घोषणा करो। यदि वहां कोई कल्याण के, शांति के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट जाएगा। पास्टर जॉन केनी ने एक किताब लिखा है गॉस्पेल, यहाँ पर मैं और मेरा वाइफ पढ़ रहा था, बहुत सुंदर है। जब तुम मिनिस्ट्री करने के लिए जाते हो, जब कोई दरवाज़ा खोलता है, जब तुमको वेलकम करता है, जब तुमको कोई रिसीव करता है जॉयफुली, उनका घर जाओ, वहाँ पर आराम से तुम शांति घोषणा करो। जैसे तुम जाते हो क्या करो? शांति की घोषणा करो, वो घर में शांति हो। और ढूंढो कौन है जो शांति का व्यक्ति, जो रिसिप्टिव है, जो आपको वेलकम करेगा, जो आपको ग्रहण करेगा, जो आपका बातों को ग्रहण करेगा। वो सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए कौन रेडी है, उसके पास जाओ। और कोई रेडी नहीं है, कोई रिजेक्ट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घर तुम छोड़ के दूसरे घर जाओ। सोचिए इसके बारे में। ये हमारे लिए भी सीख है, मेरे लिए सीख है, हम सभी के लिए सीख है। लेट अस फाइंड the men of peace and we go and we share the gospel to them, we try to help them। हाँ, और एक लास्ट में है ना, जब परमेश्वर ने मूसा और आरोन को नियुक्त किया था लीडर्स के हिसाब से, परमेश्वर उनको वचन दिया, क्या बोल के? देखिए नंबर चैप्टर 6, ये बहुत सुंदर है।
आज हम यही प्रोनाउंस करेंगे दिल में, मन में, हम सब लोग। ओके, परमेश्वर आपके जीवन जानता है, आपका परिवार जानता है, आपका जीवन में जो भी हलचल होता है जानता है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। गिनती का 6, यस, देखिए 22 से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इस इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। क्या बोलना है? मूसा को बोला, हारून को बोला परमेश्वर ने, जब तू इस्राएल को आशीष करेगा इस तरीका से आशीष कर। क्या बोल के? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हमारे चर्च में, कलीसिया में परमेश्वर के दासों के द्वारा हम लोगों के मुंह से ये वचन निकले, लोगों को परमेश्वर आशीष करे, लोगों को परमेश्वर शांति दे, परमेश्वर का मुख उनके ऊपर चमके। यही हमारा प्रार्थना है। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में किसी प्रकार का समस्या है, परेशानी है, फिर भी आइए परमेश्वर के पास बने रहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ने पीस को प्रोनाउंस किया है, वो डिक्री ऑर्डर किया है। यीशु मसीह उसको परचेस किया है बाय हिज डेथ, और पवित्र आत्मा का ये फल है जो अप्लाई करता है हमारे जीवन में, ताकि हमारे जीवन में शांति रहे। आज आप कलीसिया में आते हैं, बने रहते यीशु मसीह के साथ, ये गारंटी है कि आपके जीवन में शांति रहेगा। आपका मन को स्थिर रखिए उसके ऊपर, आपका हृदय को उनके ऊपर स्थिर रखिए। धन्यवाद की बलि देना सीखिए, उसका आवाज को सुनना सीखिए। परमेश्वर उनका शांति आपके साथ बने रखेगा, आपके जीवन में शांति आएगा। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम आपकी वचन की ओर देखते हैं, हम आपकी ओर मुख को देखते हैं परमेश्वर। आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, ताकि हमारे सारे भाई बहनों, हर लोगों के जीवन में आपकी शांति, जो सच्ची शांति, वो परमेश्वर बहते रहे। यही हमारा प्रार्थना है। ये सुबह के समय सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर, ताकि शांति बने रहे, आपका मुख चमके परमेश्वर। नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से हम आपकी ओर भरोसा किया है, अनुग्रह कीजिए। हम शांति का व्यक्ति बने परमेश्वर, हम शांति का व्यक्ति बने। यीशु मसीह अनुग्रह कीजिए। वी रिसीव पीस बाय योर ग्रेस लॉर्ड, थ्रू योर डेथ ओ गॉड, वी ऑनर यू गॉड। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि यीशु मसीह हमको शांति देते हैं और शांति का व्यक्ति हमको बनाते हैं। हाँ परमेश्वर, आशीषित कीजिए हम सभी को। किसी प्रकार का कि हलचल है, आप जानते हैं यीशु मसीह, ये हलचल के बीच में, अर्चना के बीच में, समस्या के बीच में मनुष्य को आप शांति में बने रहने के लिए मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए। ये कलीसिया को सच्ची शांति दिखाई दे हमारे जीवन में, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। प्यारे भाई और बहनों, आप यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है तो हम आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार, वो सच्चा परमेश्वर, वो मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप स्थापना करने के लिए धरती पे प्रवेश किया। आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पे मारा गया, हमारे पापों को वो खत्म किया, और 3 दिन के बाद हमको धार्मिक ठहराने के लिए वो जिंदा हुआ। उनके ऊपर विश्वास कीजिए, उसकी कुर्बानी पर विश्वास कीजिए, उनको मांगिए, उनकी शांति, वो आपको उनकी शांति देगा। आज इसी पल में आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो इसी क्षण में उनका शांति आपके जीवन में, मन में, सोच विचारों में रहेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।